नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मॉलिक्यूलर मास। अब हम करेंगे मॉलिक्यूलर मास क्या होती है, नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा। तो मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन क्या है? द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज टर्म्ड एज मॉलिक्यूलर मास। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितने उसके मॉलिक्यूल्स और उस मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स और उनकी सबकी एटॉमिक मास को अगर हम टोटल कर दें तो जो हमारे पास सम टोटल आएगा दैट इज़ कॉल्ड द एटॉमिक मास। एंड रिलेटिव मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट्स, और इसको हम एटॉमिक मास यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं, जिसे हम सिंपल यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ। कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। वाटर का हमने रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है। किस तरह से निकालेंगे? आपको वाटर का फॉर्मूला पता है। वाटर का जो केमिकल फार्मूला है दैट इज़ H2O। ठीक है, तो इसमें एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो है 1 यूनिट लेते हैं। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि क्योंकि बीइंग द लाइटेस्ट इट इज़ कंसिडर्ड एज 1, तो इसका 1 यूनिट है। ऑक्सीजन जो है इससे कंपैरिजन करके लिया गया है, तो ऑक्सीजन का 16 U है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। तो वाटर का जो फार्मूला होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर में, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर में क्या होगा? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। अगर हम इनको सीधे सीधे लिखें तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 इंटू 1, 1 क्यों लिखा है? क्योंकि इसकी 1 यूनिट है। और 1 इंटू 16, 16 क्यों लिखा है? क्योंकि ऑक्सीजन की जो एटॉमिक मास है वो 16 यूनिट है। और जब हमने इन सबको सॉल्व किया तो हमारा 18 U आ गया, 18 यूनिट आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको एक और बता देती हूँ। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। HNO3 में एक जो एटम है वो हाइड्रोजन का है, एक एटम नाइट्रोजन का है और 3 एटम जो हैं ऑक्सीजन के हैं। तो 1 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का है 1 U, नाइट्रोजन का होता है 14 U और ऑक्सीजन का होता है 16 U। जब हमने तीनों को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 63 U। व्हाट इज़ फार्मूला यूनिट मास? फार्मूला यूनिट मास क्या आती है टॉपिक? इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन फार्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड। एक कंपाउंड में जितने फार्मूला यूनिट हैं उनके जितने भी एटम्स हैं उन सब के एटॉमिक मासेस को हम फार्मूला यूनिट मास के नाम से जानते हैं। इसको भी हम मॉलिक्यूलर मास की तरह से ही निकालते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि फार्मूला यूनिट मास में जो है मॉलिक्यूलर जो मास थी उसमें हमने सारे मॉलिक्यूल्स में जितने एटम्स थे उनको ऐड कर लिया था। इसमें हम क्या करते हैं कि जो सब्सटेंसेस हमने लिए हैं, जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके पार्टिकल्स जो हैं वो आयंस के फॉर्म में होते हैं। जब हम फार्मूला यूनिट की मास करेंगे तो उसमें हम जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो उसके आयोनिक फॉर्म में होंगे, आयंस के फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहला एग्जाम्पल लेंगे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के मिलने से बनता है। तो सोडियम की जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 23 और जो सोडियम क्लोराइड की है वो 35.5 है। इन सबको हम टोटल कर देंगे तो 58.5 आ जाएगा, U आ जाएगा, हमारे पास यूनिट आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल है कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? हमारे पास एक कैल्शियम है और 2 क्लोराइड है। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस 2 एटॉमिक मास ऑफ क्लोराइड। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम है 40 और जो क्लोराइड की है वो 35.5 है। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 एटम्स हैं इसके। 40 + 71 111 यूनिट।